एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र तहरीक पीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान की राशि चोरी होने के मामले को लेकर भिलाई में जिला कांग्रेस कमेटी ने मौन प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री हनुमान जी को अर्जी सौंपते हुए दोषियों को दंडित करने की प्रार्थना की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान की राशि चोरी होने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई ने मंगलवार को सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर के सामने मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के मुंह पर काली पट्टी बांधकर घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने मंदिर के पुजारियों के माध्यम से भगवान श्री हनुमान जी को अर्जी सौंपते हुए दोषियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलने की प्रार्थना की। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने किया। प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, महापौर नीरज पाल, पूर्व महापौर नीता लोधी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के विश्वास और दान की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। मौन प्रदर्शन के मध्य से कांग्रेस ने धार्मिक आस्था की रक्षा और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में सभी सनातनियों के द्वारा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक दान और चढ़ावा वहाँ पर पैसे के रूप में, द्रव्य के रूप में वहाँ पर चढ़ावा करते आए हैं। किंतु कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग कुछ चोरी करके वहाँ को अपनी जेब में, अपनी पॉकेट और अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। तो कहीं पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो हम पूरे कांग्रेस साथी दुर्ग के हमारे धीरज बाकलीवाल जी, दुर्ग के साथीगण, मैं भिलाई के पूरे कांग्रेस के साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हनुमान जी महाराज को उनके कर्मों को उचित फल प्रदान करने के लिए हम लोग अर्जी सौंपने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। भिलाई शहर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के साथ प्रभु श्री हनुमान को जो राम मंदिर में, अयोध्या की राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, वो चढ़ावा चोरी नहीं है, लोगों की आस्था के साथ चोरी की गई है। लोग बहुत विश्वास के साथ दान देते हैं और वो ये देते हैं कि हमारा दान प्रभु श्री राम के चरणों में जाएगा, जबकि वो प्रभु श्री राम के चरणों में न जाके वहाँ पे चंदा को चोरी किया जा रहा है, आस्था को चोरी किया जा रहा है। जैसा कि सबको मालूम है, हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि उसमें जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लोगों की आस्था के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ तक की जानकारी मिली है 200 ईटा चांदी का भी वहाँ से गायब हो गया, जो सिंधी समाज के लोगों ने दिया था। हम सब ने वहाँ पे अपने अपनी श्रद्धा से दान दिया था, तो जो चोरी हो रहा है सभापति लोग छोड़ देते हैं। भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने बड़ा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और आम लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बचाने की मांग उठाते हुए निजीकरण का विरोध किया। भिलाई नगर स्थित सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण के विरोध में 14 जुलाई को संयुक्त ट्रेड यूनियन के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर निजीकरण का विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक अस्पताल में को निजी हाथों में नहीं सौंपने देंगे जैसे नारों के साथ कर्मचारियों ने एकजुटता का संदेश दिया। प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रबंधन के माध्यम से निदेशक प्रभारी भिलाई इस्पात संयंत्र को ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी प्रति सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा केंद्रीय इस्पात मंत्री को भी भेजी गई। संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है। वक्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि यदि अस्पताल घाटे में है तो उसे बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति, आधुनिक उपकरण और प्रबंधन सुधार जैसे कदम क्यों नहीं उठाए गए।
यूनियन का कहना है कि संयंत्र के विकास में योगदान देने वाले श्रमिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने स्पष्ट किया कि सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण के किसी भी प्रयास का लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लगातार विरोध जारी किया जाएगा। जिस तरीके से नेहरू जी ने भिलाई इस्पात संयंत्र की नींव रखी थी, उसके साथ में सामाजिक सुरक्षा के तहत में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए सेक्टर 9 अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल, ये सेक्टर 9 अस्पताल किसी जमाने में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल था और आज भिलाई इस्पात संयंत्र में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो लोग काम कर रहे हैं और उनके पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य के प्रति जो व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो सेल कारपोरेट ऑफिस द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के ये सेक्टर 9 अस्पताल को बेचने के लिए एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त नागरिक, पूर्व कर्मचारी और संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वावधान में हम लोग केंद्र सरकार और सेल प्रबंधन की जो नीति है निजीकरण की, उसके विरोध में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ घुसने नहीं देंगे। ये हॉस्पिटल एक सामाजिक सुरक्षा के तहत बनाया गया है। इसको बीएसपी प्रबंधन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि नए नए डॉक्टरों की भर्ती करो, व्यवस्था को और सुदृढ़ करो और इसको पूर्व की तरह जिस तरीके से इस हॉस्पिटल का गौरव था उस गौरव को वापस पाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको निजीकरण हम लोग नहीं होने देंगे। हमारी कमाई को जो है लूटना चाहते हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं है। सुन लो प्रबंधन, सुन लो स्टील मिनिस्टर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में 13 अपचारी बालक पुराने दरवाजे को तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बालक फरार हो गए हैं। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बालकों ने संप्रेक्षण गृह के पुराने दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते ही की सफलता हासिल की। फरारी की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फरार बालकों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया है। इस घटना के बाद संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार बालकों की तलाश जारी है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां खमार चौक पर एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र स्थित खमार चौक पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर हमले की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डोंगरगढ़ के मणिकंचन केंद्र में लोगों के शराब पीने का कथित वीडियो सामने होने के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मणिकंचन केंद्र का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों के परिसर में शराब पीने का दावा किया जा रहा है। वीडियो आने के बाद नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के सीएमओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार या अन्य व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी और चर्चा का माहौल है। फिलहाल प्रशासन जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मुझे जानकारी मिली है कि एसएलएम सेंटर के पास कुछ लोग जो है शराब पी रहे हैं। मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ और संबंधित को हमने नोटिस भी जारी किया है, जो एसएलएम सेंटर का प्रभारी है और वहाँ जो चौकीदार रहता है
हम उससे ही पूछताछ कर रहे हैं और वस्तुस्थिति सामने आने के बाद फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये लंबे समय से नशाखोरी का अड्डा बना हुआ है सर, वो इसमें जो है हमने पुलिस विभाग को चिट्ठी लिखा है 112 को, वो एक गश्त करे, पुलिस टीआई से ही बात भी हुई है, उसके बाद फिर उसमें रोक लग जाएगी। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में आस्था के नाम पर महिला से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पूजा पाठ और ताबीज पहनाने का झांसा देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में महिला से अश्लील हरकत का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने पूजा पाठ और ताबीज पहनाने का झांसा देकर महिला को अपने प्रभाव में लिया। इसी दौरान उसने महिला के साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, वहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सुकमा जिले के बड़े हिड़वा पहाड़ और घने जंगलों के बीच बसे 3 दुर्गम गांवों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। विशेष अभियान के तहत 1000 से अधिक ग्रामीणों का उपचार किया गया और घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच की गई। सुकमा जिले के बड़े हिड़मा पहाड़ और घने जंगलों के बीच बसे 3 दुर्गम गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। दुर्गम रास्तों को पार कर मेडिकल टीम ने ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। अभियान के दौरान 100 से ज्यादा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। टीम ने घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयों का वितरण किया गया और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। ग्रामीणों को मौसम जैसी बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की जानकारी भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की है। रायगढ़ में युवती से सरेराह मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी नूरी खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामले में 2 बाल अपचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। रायगढ़ में युवती से सरेराह मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी नूरी खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में शामिल 2 बाल अपचारियों के खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर साक्ष्य जुटाए गए और आरोपियों की पहचान की गई। घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रही है। सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस के संज्ञान में आया। उसके पश्चात वो घटनास्थल यहाँ के मरीन ड्राइव के पास का था और वीडियो में देखने वाले लोगों की पहचान की गई, जिसमें नूरी खान और उसकी 2 नाबालिग बच्चियां हैं जो प्रार्थिया के साथ मारपीट करते दिख रही थी। जो घटनाक्रम सामने आया उसके हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि ये महिलाएं सेल्फी ले रही थी और जो 2 लड़कियां जो प्रार्थिया और उसकी सहेली वहां से गुजर रहे थे। इसी बीच पर इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लड़कियां इनको देख के हंस रही हैं। इस बात पर दोनों में कहा सुनी हुई और उन लोगों ने बच्ची को बहुत बुरी तरीके से पीटा। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में पूरा मामला आया, वीडियो देखने के बाद पुलिस टीम को रवाना किया गया। आज जो मारपीट की जो मुख्य आरोपी है नूरी खान को पुलिस हिरासत में ले आया गया। उसकी बच्चियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इसमें मारपीट के मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव से सिकंदराबाद एक्सप्रेस में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन में मौजूद 2 महिला यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित प्रसव कराने में अहम भूमिका निभाई। राजनांदगांव से सिकंदराबाद एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। महिला
को तेज प्रसव पीड़ा शुरू होने पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच हलचल मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 2 महिला यात्रियों ने बिना देर किए जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इस दौरान अन्य यात्रियों और रेलवे स्टाफ ने भी हर संभव सहयोग किया। समय पर मिली मदद से मां और नवजात दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चलती ट्रेन में मानवता, संवेदनशीलता और साहस की मिसाल सभी के लिए प्रेरणादायक बन गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि आपात स्थिति में समय पर किया गया सहयोग किसी की जिंदगी बचा सकता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूटी को भाजपा थीम से सजाकर भाजपा रथ का स्वरूप दे दिया गया। मोदी प्रेम और रचनात्मक सोच का यह अनोखा अंदाज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। धमतरी जिले के निवासी देवेंद्र अजमानी ने अपनी करीब 20 साल पुरानी मोपेड को नया रूप दिया है। उन्होंने पूरी मोपेड को भाजपा की थीम के अनुसार सजाकर उसे भाजपा रथ बना दिया। मोपेड पर भाजपा के रंग, झंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े संदेश भी लगाए गए। देवेंद्र का कहना है कि यह उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। सड़क पर निकलते ही यह अनोखी मोपेड लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राहगीर इसे देखने के लिए रुक रहे हैं और तस्वीरें भी खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भाजपा रथ की तस्वीरें तेजी से साझा की जा रही हैं। अपने अनोखे अंदाज के कारण देवेंद्र अजमानी की यह पहल अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जो मैं गाड़ी में जो मैं लुक दिया हूँ, मेरा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना है, क्योंकि मैं एक ऐसे पार्टी में रहा हूँ जिसमें तमाम चोर लोग भरे हुए हैं। उनका काम सिर्फ चोरी करना, डाका डालना, कार्यकर्ताओं को परेशान करना। मैं 43 साल तक उस पार्टी में था जिसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। ये चित्र तमाम नेताओं का सामने है, इसे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सब नेताओं की इसमें फोटो है। इसे भी अब फोटो लगाने में ऐसा है कि भैया अब 5-1 हजार रुपया पूरा मतलब कंप्लीट करके लग गया मेरा। आज 3,000 की गाड़ी में 5,000 खर्चा कर दिया। हालांकि मैं इस गाड़ी को बेचने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आज तो करोड़ों गाड़ी हो गई मेरी। अपनी वेस्पा स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे कलरफुल लगा के शहर में देखने को मिल रहा है। बढ़िया रंग रोगन कर फोटो लगाया है और अपनी प्यार को और भावनाओं को जताया है। ऐसा व्यक्तित्व अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। अति शीघ्र उसकी सदस्यता भी होगी। धमतरी जिले का देमार गांव अब पारंपरिक मुनादी व्यवस्था से आगे बढ़कर आधुनिक सूचना प्रणाली का उदाहरण बन गया है। करीब 6,000 की आबादी वाले इस गांव में केंद्रीय लाउड स्पीकर सिस्टम के जरिए हर जरूरी सूचना तुरंत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। धमतरी जिले के देमार गांव ने सूचना प्रसारण के लिए आधुनिक पहल की है। करीब 6,000 की आबादी वाले इस गांव में अब पारंपरिक मुनादी की जगह केंद्रीय लाउड स्पीकर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इस व्यवस्था से पूरे गांव में एक साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं सुनाई देती हैं। ग्राम पंचायत की सूचनाएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी और आपातकालीन संदेश तुरंत लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। नई प्रणाली से समय की बचत होने के साथ सूचना प्रसारण भी अधिक प्रभावी हुआ है। ग्रामीणों को अब किसी सूचना के लिए अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पहल से गांव में संचार व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और आसान बनी है। देमार गांव की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सूचना प्रणाली का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। स्पीकर के माध्यम से तो बहुत से मतलब जानकारी गांव वाला पूरा दे देता है। जैसे कि सरकारी योजना है तो वो योजना के बारे में पूरा मतलब आम जनता तक पहुंच जाए, ऐसे टाइप के मतलब बुनियादी करवाता है। राशन दुकान है तो राशन दुकान से भी मतलब अगर कुछ मतलब ये करना है, शक्कर है, चावल है, नमक है, मिट्टी तेल है, तो ये सब चीज़ के बुनियादी माध्यम से जानकारी हो जाते हैं और आम जनता बुनियादी सूचना पात मतलब मिलते ना, ओकर बाद तुरंत अपन सामान ले जाते हैं। जैसे कि शासकीय हाँ, जैसे कैंप लगना है, शिविर लगना है, तो ओकर मतलब बुनियादी माध्यम से आम जनता पूरा जानकारी देता है।
और जैसे कि आधार कार्ड के मतलब बनवाना है, या जो भी मतलब शासन की योजना के लाभ मतलब देना है आम जनता ला, तो मुनियादी माध्यम से पूरा मतलब आम जनता तक मतलब पहुंचा देता है। ये कितने साल हो गया है ऐसा इस आपके गांव में जो ये पहल की गई स्पीकर को लगा के लोगों को जो है सूचना देने का, ये कितने साल हो गया है इसको? ये लगभग 8-10 साल हो गए हैं माइक लगे। और अभी मतलब एक का है बड़े बस्ती है, तो मतलब अभी नया फिर मतलब ये करवा हूँ, विस्तार करवा हूँ। पहले तो एक जगह मुनियादी होतरी से, अब 2 जगह मतलब रिसीवर लग गए है, और मतलब 2 कोतवाल भी है और दोनों करते हैं काम। जनसंख्या कितनी है यहाँ 6,500 से लगभग मतलब पार है। और इस स्पीकर को लगाने के बाद से कितना मतलब फायदा मिला है? बहुत फायदा है। जैसे कुछ भी मतलब गांव जैसे कि कोई मृत हो गए तो तत्काल अपन मुनियादी करवा देते, तो ओला पूरा जानकारी हो जाते और एकर से राहत ही है। जैसे भारी समस्या कारक है कि स्पीकर के माध्यम से यहाँ ना स्पीकर लगाए से एक अच्छा फायदा है कि कोई भाई अगर कोई छूट जाते तो मुनियादी करवा देते, तो तुरंत वो चावल अपन जो भी राशन है पूरा ले लेते। वो एक से अच्छा फायदा है, मतलब 6,500 पूरा मतलब जनता उठा लेते अपन राशन सामान 6,000 आदमी होना पूरा उठा लेते हैं। ये जो स्पीकर वाली जो ये पहल है, ये सिर्फ देवार में है या और भी किसी गांव में आप लोगों ने ऐसा देखा? ये सबसे पहले तो देमार से ही स्टार्ट हुआ है, फिर देख के मतलब एक फायदा ला आसपास भी मतलब चालू करे है। हाँ, देमार के आसपास। हाँ, गाँव वालों के बीच इसका कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा है। का मतलब ओला पूरा जानकारी मिल जाते हैं माइक के माध्यम से, बुनियादी करवा देते तो पूरा आसानी से मतलब पूरा बस्ती में लगे है माइक है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।